हेलो दोस्तों, क्या आप घर पर बहुत ही क्यूट क्रोशिया सनफ्लावर किचन बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे की चेन, बैग चार्म, कार हैंगिंग की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे बुके, सनफ्लावर पॉट, हेयर एक्सेसरीज, सनफ्लावर बुके ब्लैंकेट, ये सारी चीजें आप इस सनफ्लावर को यूज करके बना सकते हैं। क्रोशिया सनफ्लावर हर सीजन में ट्रेंड करता है और क्रोशिया प्रोजेक्ट में सबसे पॉपुलर पैटर्न है जो हर किसी को पसंद आता है। इतना ही नहीं, क्रोशिया के किसी भी आइटम में सनफ्लावर किचन सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप बेचने के लिए भी इसे बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे खास बात, इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, हाइप, शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। हम इसे 3 स्टेज में बनाएंगे। सबसे पहले हम लीफ यानी इसकी दोनों पत्तियां बनाएंगे, फिर सनफ्लावर का सेंटर बनाएंगे, ये ग्रीन और ब्राउन दोनों कलर में बनेंगे। फिर हम फ्लावर की पंखुड़ियां यानी कि पेटल्स बनाएंगे और आखिरी में इन सब को हम असेंबल करके और कीरिंग अटैच करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की आवश्यकता होगी। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 कलर का धागा लिया है, येलो, ब्राउन और ग्रीन। ये धागा मेरा वर्धमान का 4 प्लाई का एक्रेलिक यार्न है और ये 50-50 ग्राम के गोले हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें ज्यादा धागों की जरूरत नहीं होती है, बहुत कम धागे में ये बनके तैयार हो जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे धागा मेरा 4 प्लाई का है, इसलिए मैंने यहाँ हुक जो है 2.5 mm का लिया है, जो कि नंबर में 4 नंबर का है। इसके अलावा हमें चाहिए एक नीडल धागों को छुपाने के लिए और सिलने के लिए। साथ में चाहिए एक कैंची धागों को कट करने के लिए और हमें इस तरह की की रिंग चाहिए और इसके साथ ये जंप रिंग है या कनेक्टर कह सकते हैं, ये भी इसके साथ की रिंग के साथ ही आता है। तो इस तरह से अगर आप की रिंग बना रहे हैं तो हमें की रिंग चाहिए और बुके के लिए वायर चाहिए होता है और थोड़े से फिट करने के लिए कॉटन मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, मैं भूल गई हूँ, तो कॉटन फाइबर आप ले लीजिएगा यानी कि रुई फिट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखिए ये लीफ बनाएंगे, ठीक है। इसकी दोनों पत्तियां बनाएंगे, दोनों पत्तियां एक साथ ही बनेंगे। तो हम ग्रीन कलर का धागा ले लेंगे और स्टार्ट करेंगे हम स्लिप नॉट से। तो कैसे बनाना है स्लिप नॉट, देखिए हुक को हम इस तरह से फंसाएंगे और एक बार ट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ट्विस्ट करने के बाद ये जो हमने धागा पकड़ा है, दोनों धागों को हम पकड़ेंगे और थोड़ा सा लूज रखेंगे ताकि हुक जो है हमारा आसानी से हिल डुल सके इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यार्न ओवर करेंगे। देखिए ये जो धागा है इसमें हमें हुक को यार्न ओवर करना है, इस तरह से हुक में धागे को फंसाएंगे और अपने पहले लूप से इसे निकाल देंगे, ठीक है। निकालने के बाद अब देखिए ये जो छोटा धागा है इसे हम इस तरह से खींच देंगे, तो ये एक नॉट बन गया, ठीक है। नॉट बन गया, इसी को हम कहते हैं स्लिप नॉट। अब हमें फाउंडेशन चैन बनाना है लीफ के लिए, तो हम काउंट करते हुए टोटल 11 चैन यानी 11 चैन बनाएंगे। तो ये 3 चैन हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ठीक है। 11 यानी कि 11 चैन। ये हमने पूरे 11 चैन बना लिए हैं। अब हमें लीफ बनाना है, ठीक है, पत्तियां बनानी है। पत्तियां के 2 साइड होते हैं, ठीक है। तो हम ये पहली साइड बनाएंगे। देखिए ये हमारे पत्ती के बीच वाला पार्ट हमने 11 चैन बना लिया। अब हमें दोनों साइड बनाने हैं, तो सबसे पहला वाला साइड बनाएंगे, ठीक है। सेम पैटर्न को फॉलो करके हमें दूसरी साइड भी बनानी है। तो पहली साइड देखिए हम क्या करेंगे, पहले वाले चैन को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे चैन में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब लीफ का पैटर्न ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वैसे मैंने पैटर्न ऊपर भी लिख दिया है। तो हमने दूसरे चैन में किया 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट 4 स्टिच में, ठीक है, नेक्स्ट 4 स्टिच में ये 1, 2, 3, 4, इन 4 स्टिच में हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। तो ट्रिपल क्रोशिया कैसे करना है ध्यान से देखिए।
हम हुक के ऊपर 2 बार यार्न ओवर करेंगे। ये एक बार हो गया यार्न ओवर किया तो 2 लूप है, फिर 2 बार यार्न ओवर किया तो हमारे हुक पे देखिए 3 लूप आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, धागे को पुल कर लेंगे। तो देखिए हमारे हुक पे 4 लूप है। अब 2-2 लूप करके हम 3 बार बुनेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट 2 लूप को बुन लेंगे, तो ये 1 टाइम बुन लिया, ठीक है? फिर हमारे हुक पे 3 लूप है, फिर से 2 लूप को बुनेंगे, तो ये 2 टाइम बुन लिया और अब फिर से 2 लूप है, तो अब ये आखिरी बार दोनों लूप को बुन लेंगे। तो ये 3 टाइम हमने बुना है, इसलिए ये है ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है? तो ये 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से हमें टोटल 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हो गए 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर ये 3 ट्रिपल क्रोशिया और फिर ये 4 ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है? देखिए, तो ये हो गए हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट स्टिच जो कि आखिरी स्टिच है हमारी, यहाँ करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? तो देखिए ये हमारे हाफ साइड पूरा हो गया, ठीक है? ये देखिए ये हमारा हाफ साइड कंप्लीट हो गया है। अब सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और दूसरा साइड बनाएंगे। तो पहले 1 चेन करेंगे ताकि हम 1 चेन से ये टर्न हो सके, ठीक है, घूम सके। फिर हम सेम स्टिच में पहले करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। सेम वही पैटर्न है जो हमने पहली साइड में बनाया है, ठीक है? इसके बाद करेंगे 1 डबल क्रोशिया और फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है? ये 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया और ये 4 ट्रिपल क्रोशिया। 4 ट्रिपल क्रोशिया के बाद हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया, ठीक है? ये 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया, इसके बाद करेंगे 1 डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारी दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड को हमें यहाँ पे जोड़ना होगा। तो ये जो हमने 1 चेन स्किप किया था, शुरुआत में छोड़ दिया था, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा लीफ जो है, ये हमारी एक पत्ती बन के तैयार हो गई है। अब इसी में हमें दूसरी पत्ती बनानी है, ठीक है? तो दूसरी पत्ती दोनों लीफ के बीच में हम 1 चेन का गैप करेंगे, ठीक है? तो यहाँ हम बना लेंगे 1 चेन, ठीक है? ये 1 चेन हमारा गैप का है। इसके बाद हम फिर से ये दूसरा लीफ बनाएंगे। तो दूसरा लीफ हमें सेम पैटर्न ये वाली फॉलो करनी है, ठीक है? जैसे हमने पहले बनाया था। तो पहले क्या करना है, 1 चेन को छोड़ दीजिए, उसके बाद हम दूसरे लीफ के लिए काउंट करते हुए 11 चेन बनाएंगे, 11 चेन, ठीक है? इस तरह से देखिए ये काउंट करते हुए हम 11 चेन बना लेंगे। ये हो गए 11 चेन, ठीक है? और इसके बाद जो हमने साइड का पैटर्न लीफ का बनाया है, सेम पैटर्न अब हमें फॉलो करना है। 1 चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन से हम जो है सेम पैटर्न फॉलो करते हुए दूसरा लीफ भी बना लेंगे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि पैटर्न सेम है हमारा। तो देखिए ये हमने दूसरा लीफ भी बना लिया, ठीक है? देखिए हमारे दोनों लीफ बन गए हैं, दोनों पत्तियां बन गई हैं, लेकिन अब हमें इसे फिनिशिंग टच देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको बीच में सीधी लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे हम ना एक लाइन बनाएंगे चैन स्टिच की, ठीक है? वो स्लिप स्टिच करके बनाएंगे ताकि हमारा लीफ जो है का है जो है नेचुरल लुक आ जाए, ठीक है? जैसे हमारे पत्तियों में सीधी लाइन होती है बीच में, ठीक वही बनाना है। कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए स्टिचेस हमें कहाँ बनाने हैं, स्लिप स्टिच। तो ये बीच में जो लाइन दिख रही है दोनों साइड के बीच में, यहाँ पे ना आपको हर स्टिच में देखिए इस तरह से हर स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। देखिए बहुत अच्छे से ये दिखते हैं स्टिचेस, देखिए। तो इसी में हम स्लिप स्टिच करते हुए ये पूरा लाइन स्लिप स्टिच से कर देंगे, ठीक है? दोनों पत्तियों में। तो कैसे करना है ध्यान से देखिए। पहले करेंगे 1 चेन, 1 चेन करने के बाद हम इसे टर्न करेंगे, ठीक है? इस तरह से टर्न करना है। टर्न करते टाइम
जो धागा हमने उंगली में लपेटा है वो हमारे लीफ के नीचे होना चाहिए, देखिए इस तरह से। और ये हुक वाला धागा हमारा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पत्ते के ऊपर हुक होना चाहिए और धागा हमारा नीचे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, नीचे से धागे को खींच लेंगे और हमारे हुक पे 2 लूप है, देखिए 1 2। अब दूसरे लूप को पहले लूप से निकाल देंगे, देखिए ये चैन सा बन गया। इसे कहते हैं स्लिप स्टिच, ठीक है। तो हर स्टिच में हम एक एक स्लिप स्टिच करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टिच में भी फिर से हुक को इंसर्ट करेंगे, इस तरह से नीचे से धागे को पुल कर लेंगे यानी खींच लेंगे और पहले लूप से इसे निकाल देंगे। तो ये हो गया दूसरा स्लिप स्टिच, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टिच में इसी तरह से ये स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए ये स्लिप स्टिच करने पे ये एक सीधी लाइन सी बन रही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये पूरी लाइन जो है स्लिप स्टिच से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लीफ आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए। देखिए ये हमने पूरा कर दिया। अब हमारी लीफ के हम आखिरी में आ गए हैं। तो आखिरी में यहाँ पे हमने 1 चैन का गैप दिया था, ठीक है। दोनों लीफ में लीफ के दोनों साइड के बीच में हमने 1 चैन का गैप दिया था ताकि हमारा हम दूसरी साइड मुड़ सके। उसमें भी हम 1 स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। 1 स्लिप स्टिच करेंगे चैन के साथ ही। उसके बाद देखिए दूसरे लीफ पे हम आ गए और यहाँ भी अब हम सीधे-सीधे हर स्टिच में 1 1 स्लिप स्टिच करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये हमारे लीफ का लुक देखिए कितना, बस सिर्फ सीधी लाइन करके हमने स्लिप स्टिच किया है तो इसका लुक कितना सुंदर आ गया है। इसके बाद हम 1 चैन करके धागे को लंबा कट करेंगे ताकि हम इसी धागे से सुइयों की सहायता से इसे फ्लावर में अटैच करें। तो चलिए ये हमारा जो है लीफ बनके तैयार हो गया है, ठीक है। अगर आप बुके बना रहे हैं तो आप इसी लीफ के पैटर्न को जो है सनफ्लावर बुके में लीफ के लिए यूज कर सकते हैं वायर के साथ। तो चलिए अब हम बनाएंगे ये सनफ्लावर, ठीक है। तो सनफ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये सेंटर पार्ट बनाना है। तो ये ब्राउन सेंटर पार्ट और ग्रीन दो हमें बनाने होंगे, ठीक है। तो ब्राउन कलर में यहाँ पे पैटर्न ठीक से नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ग्रीन कलर में आपको बना के दिखाऊंगी। दोनों का पैटर्न सेम है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं सेंटर पार्ट इसका, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं ग्रीन कलर का ही धागा ले रही हूँ, ठीक है। मैं इसका पीछे वाला पार्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। हम अपने 2 फिंगर पे धागे को इस तरह से लपेटेंगे, ठीक है। एक बार लपेटेंगे, पीछे क्रॉस करेंगे और अपने लिटिल फिंगर से इसे पकड़ के खींच के पकड़ लेंगे। अब हम जो धागा लपेटे हैं उसमें हुक इंसर्ट करेंगे और क्रॉस धागे को खींचेंगे और यहाँ 1 चैन से इसे सिक्योर कर देंगे ताकि हमारा रिंग खुले नहीं। अब रिंग हमारा यहाँ पे अटैच हो गया है। अब दोनों फिंगर को निकाल देंगे। तो देखिए ये जो सर्कल बन के तैयार हुआ है इसी को कहते हैं हम मैजिक रिंग। अब मैजिक रिंग के अंदर हमें करना है सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो सिंगल क्रोशिया कैसे करना है, हुक इंसर्ट करेंगे, धागे को पुल कर लेंगे। हुक पे 2 लूप है, अब दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया। काउंट करते हुए टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6। तो रिंग में हमने टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, रिंग को बंद कर देंगे, ठीक है। तो हम इस धागे को खींचेंगे तो रिंग हमारा बंद हो जाएगा, देखिए ये रिंग हमारा बंद हो गया है। अब हम अपने राउंड को बंद करेंगे। तो राउंड को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली सिंगल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये पहली सिंगल क्रोशिया है और इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है और इसमें हमारे पास टोटल है 6 सिंगल क्रोशिया। दूसरा राउंड बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले हम 1 चैन करेंगे, इस 1 चैन को काउंट नहीं करेंगे। सेम स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि इंक्रीज कर रहे हैं हम स्टिच, ठीक है। ये 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया हमने एक ही स्टिच में बनाया है, देखिए ये 1 2, ये दोनों सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाया है। तो इसे कहते हैं इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, ठीक है। ऐसे ही हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यानी कि इंक्रीज करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे यानी कि बढ़ाते हुए, ठीक है।
तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ। तो देखिए ये हमने हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाया है। हर स्टिच को हमने 6 टाइम इंक्रीज किया है, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में, फिर 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 टाइम हमने इंक्रीज किया है। और ये दूसरी राउंड है हमारी। दूसरी राउंड में हमने सिंगल क्रोशिया को 6 टाइम इंक्रीज करके बनाया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे पहले सिंगल क्रोशिया में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, तो ये दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब तीसरा राउंड बनाएंगे। ध्यान से देखिए, 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में यहाँ हम करेंगे इंक्रीज, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। देखिए, तो तीसरे राउंड का हमारा पैटर्न है 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम 6 टाइम रिपीट करेंगे, ठीक है। और उस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 18 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 18 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे चौथा राउंड, ठीक है। तो चौथे राउंड का पैटर्न ध्यान से देखिए। पहले करेंगे 1 चेन, काउंट नहीं करेंगे, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ हमने 2 स्टिच में 2 सिंगल 1 सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो टोटल हो गए 2 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में यहाँ हम करेंगे इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। तो देखिए चौथे राउंड का हमारा पैटर्न है 1 2, ठीक है, 2 सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज, ठीक है। इसी पैटर्न को हम 6 टाइम रिपीट करेंगे और इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस पैटर्न को 6 टाइम रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये हमने चौथा राउंड कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब हमें बनाना है पांचवा राउंड। तो पांचवे राउंड के लिए हम करेंगे 1 चेन, काउंट नहीं करेंगे, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट 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 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से देखिए पांचवें राउंड में हमें इंक्रीज नहीं करना है, हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें भी हमारे पास टोटल होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए पांचवा राउंड कंप्लीट हो गया है। मैं काउंट करके दिखा रही हूँ। देखिए ये 1, ठीक है, इसमें 6 सिंगल क्रोशिया है, फिर ये 2 3 4 5, ठीक है। 5 राउंड बनाने के बाद हम क्या करेंगे, धागे को कट कर देंगे, ठीक है। 1 चेन करके धागे को कट कर देंगे। अगर आपको बड़ा बनाना है सनफ्लावर तो आप इसमें लाइन ऑन और इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने 5 लाइन बनाया है, आप 6-7 बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखिए यहाँ धागे को बैक साइड ले जाएंगे और इसे हम मैजिक रिंग के धागे के साथ बांध के एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो ये हमारा एक जो है ग्रीन वाला सेंटर पार्ट बन गया है। ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम और ब्राउन कलर से भी दूसरा सेंटर पार्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने ये पहले से बना रखा था, ठीक है। ये सेम पैटर्न फॉलो किया है। देखिए 5 लाइन इसमें भी है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 लाइन इसमें भी है। सेम पैटर्न फॉलो करके हमें दोनों सेंटर पार्ट दोनों कलर से बना लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे एक के ऊपर एक और फिर हम इसके ऊपर जो है जोड़ते हुए पेटल्स बनाएंगे, यानी कि हम पंखुड़ियां बनाएंगे और साथ में ये जोड़ते भी जाएंगे, ठीक है। हम अलग से जोड़ नहीं रहे हैं, हम पेटल्स बनाते हुए इसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये पंखुड़ियां बनानी है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले हम येलो कलर का धागा जोड़ेंगे। तो येलो कलर का धागा हम किसी भी एक पार्ट में जोड़ लेंगे। तो इसे जोड़ने के लिए हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद देखिए किसी भी पार्ट में इस तरह से हमें जोड़ना है ना, जैसे मैंने ब्राउन पार्ट ऊपर रखा है, ग्रीन नीचे, ठीक है। तो ब्राउन वाले में हम किसी भी स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ देखिए एक पार्ट में हम इसे जोड़ेंगे ताकि हमारा ये जो जोड़ है ना स्लिप नॉट वाला, ये हमारे दोनों पार्ट के अंदर चला जाए, छुप जाए, ठीक है।
तो धागे को छुपाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक पार्ट में इसे जो है जोड़ लेंगे। देखिए हमने स्लिप नॉट बना के इसे एक पार्ट में इसे धागे को स्लिप नॉट वाले धागे को खींच लिया है। अब सेम स्टिच में हम हुक इंसर्ट करेंगे और दूसरे पार्ट में भी हम एक स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे और यार्न ओवर करके धागे को पुल करके 1 चैन से इसे जोड़ लेंगे। तो देखिए ये दोनों पार्ट हमारे जुड़ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद पेटल्स का पैटर्न ध्यान से देखिए। हमें जो अब इसके बाद ये जो है पंखुड़ियाँ बनानी है, तो पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम करेंगे 2 चैन काउंट करके, ठीक है, 1 2, ये 2 चैन हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में दोनों पार्ट से हम नेक्स्ट स्टिच लेंगे। देखिए ये पहले पार्ट से नेक्स्ट स्टिच लिया, दूसरे पार्ट से भी नेक्स्ट स्टिच लेंगे, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, 2 चैन के बाद डबल क्रोशिया, यार्न ओवर करेंगे नेक्स्ट दोनों पार्ट से नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया। ये हो गया, ठीक है, 2 चैन, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद सेम स्टिच में करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो 2 बार यार्न ओवर करके हम सेम स्टिच में देखिए कर रहे हैं 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हो गया 1 ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। 2 चैन, 1 डबल, नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया और सेम स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशिया। अब हम करेंगे यहाँ पे पीकोट, ठीक है, ताकि ये नुकीला सा हमारा पैटर्न निकल सके। तो इसके लिए 2 चैन करेंगे, ठीक है। 2 चैन करने के बाद ये इस तरह से फोल्ड हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 चैन करने के बाद हम इस 2 चैन को छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर देखिए ये चैन दिख रहा है आपको, इस चैन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और फिर इस चैन के सामने ही एक और लूप होगा, उसमें भी हम हुक को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, दोनों लूप में। और अब यहाँ हम इस 2 चैन को यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए ये छोटा सा जो है कॉर्नर निकल के आया है, ठीक है। 2 चैन के बाद स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे तो उसे कहते हैं हम पीकोट, ठीक है, इसको कहते हैं पीकोट। तो ये ना हमेशा कहीं भी तिकोना या कॉर्नर निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए हमारा पैटर्न हो गया 2 चैन 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चैन का पीकोट, ठीक है। अब सेम पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए अब फिर से नेक्स्ट स्टिच में करना है, पीकोट के बाद नेक्स्ट स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए दोनों पार्ट से हमें लेना है, यहाँ करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। इसके बाद करेंगे 2 चैन और फिर नेक्स्ट स्टिच में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। बहुत आसान पैटर्न है और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको ये रिपीट कर रही हूँ पैटर्न। देखिए कितना सुंदर सी हमारी पंखुड़ी बनकर तैयार हुई है। देखिए यहाँ पे हमने किया है सबसे पहले 2 चैन, नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चैन का पीकोट, नेक्स्ट स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। सेम इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हुए इस पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार और आपको ये पंखुड़ी यहाँ पे बना के दिखा दे रही हूँ, ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हमें करना है 2 चैन, 2 चैन करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर करेंगे 2 चैन, 2 चैन का पीकोट, तो इसके लिए हम ट्रिपल क्रोशिया पे से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया, सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि दोनों पार्ट्स को लेके हमें
ये पंखुड़ियाँ बनानी है ताकि दोनों पार्ट जुड़ते हुए चलें। तो अब सेम पैटर्न को फॉलो करके हम देखिए ये पूरा नहीं बनाएंगे, हम इसे यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये पार्ट हम खुला रखेंगे ताकि हम इसमें कॉटन फिल कर सकें। तो चलिए मैं इसे बना के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये यहाँ तक बना लिया है और थोड़ी सी ये जगह मैंने खुली रखी है ताकि हम इसमें कॉटन फिल कर सकें। तो चलिए अब इसमें हम कॉटन फिल कर लेते हैं। कॉटन फिल करने के बाद अब बाकी की जितनी हमारी स्टिचेस बची है उसमें भी हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करके पूरी जो है ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए थोड़ा सा कॉटन फिल करेंगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तो देखिए ये हमने पूरा बना लिया है और अब यहाँ आखिरी में क्या करना है, 2 चेन हम करेंगे। 2 चेन करने के बाद और ये जो पहली पंखुड़ी का 2 चेन हमने शुरू में किया था उसी में हम इसे जोड़ देंगे। देखिए ये जो पहली वाली पंखुड़ी की स्टिच है इसी में हम यहाँ सिर्फ स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो सारी पंखुड़ियाँ हमारी जुड़ गई हैं। अब हम धागे को यहाँ कट कर देंगे और इसे हम सुइयों से नीचे की तरफ ले जाएंगे और नॉट बांध के इसे हम अंदर ही हाइड कर देंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा सनफ्लावर बनके रेडी हो गया है और अब हमें इसे असेंबल करना है, यानी कि लीफ के साथ जोड़ना है। तो हम ये जो लंबा सा धागा हमने छोड़ रखा है इसमें सुई को अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद देखिए सबसे पहले तो हम इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, लीफ को आप कैसे जैसे आपको ठीक लगे वैसे जोड़िए। आप चाहें तो सिंगल लीफ बना के भी इसे जोड़ सकते हैं। तो ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड को देखिए जहाँ लीफ पे जो चैन स्टिच हमारे ऊपर दिख रही है वो सीधी साइड है, उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और बैक साइड को बैक साइड की तरफ। तो देखिए धागा हमारा इधर कॉर्नर में है, तो सबसे पहले हम धागे को दोनों लीफ के बीच में ले जाएंगे। तो इसे हम जो है स्टिच के बीच से इस तरह से, आप चाहें तो धागे को कट करके भी यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से स्टिच के बीच से आप इस तरह से यहाँ सेंटर में निकाल लीजिए। इससे धागा कट करने की जरूरत नहीं आएगी और जोड़ भी नहीं पड़ेगा। और धागा देखिए ये हाइड भी हो गया है। इस तरह से हम खींच लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे लीफ का शेप जो है सही से रहे। और उसके बाद अब यहाँ पे नॉट बांधना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉट नहीं बांधेंगे तो धागा हमारा जो है लीफ के अंदर से खिंच जाएगा और लीफ का शेप बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे ना नॉट जरूर बांध दीजिएगा। तो देखिए ये हमारा हमने धागे को सेंटर में कर लिया है दोनों बीच लीफ के। अब हम इसे कहीं भी आपको जहाँ ठीक लगे वहां आप इसे अटैच कर दीजिएगा, यानी कि सिल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सेंटर वाले पार्ट दोनों लीफ के सेंटर में अटैच कर लेंगे। इसे हम फ्लावर के साथ इस तरह से, देखिए सेंटर वाला पहले पार्ट हमें अटैच करना है। तो आप चाहें तो बस यहाँ पे सेंटर ही अटैच करके छोड़ सकते हैं, पर यहाँ पे मैं लीफ से भी दो दो स्टिच करके अच्छे से अटैच कर दे रही हूँ ताकि लीफ का शेप भी हमारा एकदम सीधा सा रहे, मुड़े नहीं। ठीक है, तो दोनों लीफ को मैंने यहाँ अच्छे से एक एक स्टिच करके अटैच कर दिया है। इसके बाद हम नॉट बांधेंगे और धागे को हाइड करके एक्स्ट्रा धागे को हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा लीफ जो है फ्लावर में अटैच हो गया है और अब हमें इसमें जो है फ्लावर हमारा बन गया है। आप इस तरह से उंगलियों से अपने पेटल्स को सीधा कर लीजिएगा। देखिए कितना सुंदर सा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए हम किचन बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें की रिंग लगानी है। तो हम जो है सबसे सेंटर पे पांचवी लाइन जो हमारी है, ये देखिए पांचवी आखिरी लाइन, इसमें हम अपने की रिंग को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले कनेक्टर को हम यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से। कनेक्टर लगाने के बाद हम यहाँ पे की रिंग को यहाँ इसमें डालेंगे इस तरह और फिर हम इसे जो है दबा के जोड़ लेंगे। ठीक है, इसे प्लायर से या हाथों से जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसे दबा के अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा। तो देखिए ये हमने की रिंग इसमें अटैच कर लिया है और ये हमारा जो है सनफ्लावर की रिंग बनके तैयार हो गया है। अब ये सनफ्लावर किचन गिफ्टिंग के लिए और सेलिंग के लिए तैयार हो गया है। आप इसे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सा क्रोशे प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं। और इसके अलावा हाँ, मेरे चैनल पे सनफ्लावर बुके का भी ट्यूटोरियल है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स और आई बटन पे दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रोशे प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।